वी लुकअप। यहाँ पे वी का मतलब क्या है, वर्टिकल। वी का मतलब क्या हो जाएगा, वर्टिकल। और लुकअप का मतलब हो जाएगा देखो। ठीक है, वी माने वर्टिकल, लुकअप माने देखो। किस में देखो, तो वी क्या होता है, वर्टिकल। वर्टिकल क्या चलते हैं हमारे, कॉलम। तो बेसिकली जो हम देख रहे हैं, जो हमको डेटा देखना है, वो हमको किस में देखना है, वर्टिकली। ओके, माने कॉलम में हमको डेटा ढूंढना है। तो हम इसको कैसे लगाएंगे वो समझ लो। ठीक है, किसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी लुकअप। क्या लिखेंगे बेटा, वी लुकअप लिख के आपको 4 पैरामीटर भरने पड़ेंगे, 1 2 3 और 4। इन 4 पैरामीटर में आप क्या क्या भरेंगे, तो सबसे पहले पहला पैरामीटर में क्या भरेंगे, तो पहले पैरामीटर में हम लोग भरेंगे लुकअप वैल्यू। क्या बोलोगे बेटा इसको, लुकअप। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जिसके लिए हम डेटा ढूंढ रहे हैं, जिस सेल के लिए हमको डेटा ढूंढना है। तो सेल नंबर लिखेंगे, सेल नंबर। ठीक है, दूसरे में डालेंगे अपनी टेबल, सेकंड पैरामीटर 2 है ना। सेकंड पैरामीटर में अपना क्या लिखेंगे, टेबल एरे, माने जो तुम्हारी पूरी टेबल है उस पूरी टेबल को तुम सेलेक्ट कर लोगे। टेबल एरे बोल दो, डेटा सेट बोल दो, डेटाबेस बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अपना पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे या पूरी टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। इसको भी बताएंगे। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है भी बता, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, कॉलम इंडेक्स नंबर। और चौथे पोजीशन पे हमको भरना है 0। यहाँ पे क्या भरना है, 0। 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। 0 क्यों भरा जाता है, एग्जैक्ट मैच के लिए। एग्जैक्ट मैच किस चिड़िया को कहते हैं अभी समझाएंगे। ठीक है, तो चलो अब बात को लगा के देखते हैं, तब समझा जाए। तो जैसे हमारे सामने यहाँ पे एक टेबल दी गई है, ठीक है, और हमसे कहा गया कि आप यहाँ पे नेम डाल लो। ठीक है, और नेम डाल के इसका परसेंटेज निकाल दो। बात समझ में आई। जैसे इस डेटा सेट में हम देख रहे हैं कि नेम है, तो हम जिसका नाम डालें उसका परसेंटेज आ जाए। क्या करना है, बात क्लियर हो गई, जिसका नाम डालें उसका परसेंटेज आ जाए। अब इसको कैसे लिखोगे, बात को समझो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो नेम चाहिए, तो नेम तो आपके पास है ही, नेम यहाँ आप टाइप कर लो नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल टाइप कर लो, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। ओके, अब यहाँ लिखोगे वी लुकअप। क्या लिखोगे बेटा, और ब्रैकेट लगाओगे। अब सबसे पहले पैरामीटर क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू। क्या भरना है हमको, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम लोग क्या भरते हैं, उस सेल का नाम जिस सेल में हमको डेटा ढूंढना है ना। तो हमको ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब जिस सेल के लिए हम डेटा ढूंढ रहे थे। तो हमने कहा सीवी के परसेंटेज बताओ, तुमसे क्या कहा, तो सीवी हमारी हो गई लुकअप वैल्यू। और लुकअप वैल्यू कहाँ पे लिखी गई है, B10। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये यहाँ पे भी तो है, तो A5 भी लिख सकते हो, लेकिन यही वाला लो, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार नाम बदलेंगे, उसका परसेंटेज अपने आप चेंज हो जाएगा। तो लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, B10। मोटा मोटा समझो, जिस सेल के लिए डेटा ढूंढना है उसको पहले नंबर पे रखेंगे। ठीक है, अब पहला नंबर खत्म कब होगा, जब कॉमा लगा दोगे। तो अब यहाँ पे दूसरा पैरामीटर है कि इसका नाम है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब हो गया जो आपकी टेबल है उस टेबल को आप पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपकी टेबल उस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, माने A1 सेल से लेके जो आपकी लास्ट सेल है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, माउस को ड्रैग करके हो जाएगा। तो हमारी टेबल सेलेक्ट हो गई। 2 पैरामीटर समझ में आ गए, हाँ या ना। अब तीसरा था कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कहते किसे हैं, तो जहां से आपने टेबल को सेलेक्ट किया है वहां से काउंटिंग करते हैं। तो हमने टेबल सेलेक्ट करी कहाँ से, मैंने टेबल सेलेक्ट करी है A नंबर कॉलम से। कहाँ से सेलेक्ट करी है, A। तो A नंबर कॉलम मेरा पहला कॉलम है, A नंबर कॉलम पहला कॉलम है। तो नेम का सेल नंबर क्या हो जाएगा, नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर 1। नेम का क्या हो जाएगा, 1। फिर ये फिजिक्स वाले का माने B का कितना हो जाएगा, 2। केमिस्ट्री का, मैथ का 4, इंग्लिश का 5, हिंदी का 6, टोटल का 7, और ठीक है इसका परसेंटेज का 8। तो हम ढूंढ भी क्या रहे थे, परसेंटेज ढूंढ रहे थे। अब हम अगर यहाँ पे कॉमा लगा के 8 और कॉमा 0 लगाएंगे, तो 8 क्यों लगाया हमने, 8 इसलिए लगाया क्योंकि जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 8 में है, इसलिए। अब मान लो हम कहते हैं टोटल ढूंढो, तो यहाँ पे 7 कर देते। बात समझ में आई। तो अभी हमें परसेंटेज ढूंढना था इसलिए हमने वहाँ पे 8 लगाया। अब 0 क्यों लगाया, कि जो नाम हमने लिया है एग्जैक्ट वही नाम अगर हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है तो ही आंसर बताओ। इसको कहते हैं एग्जैक्ट मैच।
ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, यहीं से कॉपी कर लिया था, तो इसके इधर उधर होने का तो चांस ही नहीं होता। हो कब जाता है गड़बड़, मान लो किसी ने नाम लिखा है और तुमने नाम लिख के स्पेस दे दिया, तो एक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। अब सीवी और सीवी स्पेस दो वैल्यू अलग अलग हो गई, तो वो एग्जैक्ट मैच होगा ही नहीं। एग्जैक्ट मैच का मतलब है जो आपने नाम लिया है वही नाम आपके डेटाबेस में होना चाहिए। बस सिंपल सा लॉजिक है। बस इंटर कर दो, इंटर करोगे तो आपको सीवी के परसेंटेज देखने को मिल जाएंगे कि सीवी के कितने परसेंटेज आए हैं। ये बात क्लियर हो गई भाई। अब तुम यहाँ पे नाम बदल लो खाली, जैसे में यहाँ पे नाम बदलेंगे डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा। नाम बदला जाए तो हमने जैसे अब यहाँ पे नाम करते अनु, तो पहले अनु के परसेंटेज देखो। अनु के परसेंटेज कितने हैं 53.20। जैसे मैं इंटर करूँगा तो उसके परसेंटेज आ गए 53.2। इतना आया समझ में। सपोज मैं चाहता हूँ ये परसेंटेज तो आ गया, फिर उसकी ग्रेड आ जाए। ठीक है, ग्रेड निकाली ही नहीं गई है, ओके कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ उसकी बैलेंस फीस आ जाए, कितनी उसकी बैलेंस फीस है। ठीक है, क्या चाहता हूँ मैं उसके बैलेंस फीस देखना। तो बैलेंस फीस वाला कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, तो पहले कॉलम इंडेक्स नंबर देख लो, मेन तो वही है ना। तो कॉलम इंडेक्स नंबर ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया, या ओ का वैल्यू समझ लो, जो होगा वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है। तो हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, वी लुकअप लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अब लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली सेल का मतलब B10 कॉमा। अब हम क्या लेंगे, टेबल। टेबल का मतलब क्या हो गया, जो आपने टेबल बनाई है उस टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गई आपकी टेबल रेंज। अब कॉलम इंडेक्स नंबर आपका क्या था 15,0। बात समझ में आई, हाँ या ना। अब यहाँ पे आप नाम बदलिए, डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इस फार्मूले को 2 बार लिखा और हमारा डेटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ फार्मूला में 1 बार लिखूँ और दोनों डेटा आ जाए। जैसे मैं पटेल जी जो हैं इनके लिए फार्मूला लिखता हूँ। पटेल जी के साथ समस्या क्या है कि इनको हमें 2 बार में सॉल्व नहीं करना है, एक ही बार में हमको इनका आंसर चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज किस कॉलम नंबर पे था, परसेंटेज किस कॉलम पे था 8 पे नंबर। याद रखो भाई, परसेंटेज कहाँ पे मिला था तुमको 8 नंबर पे। ठीक है, और बैलेंस फीस का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या था, कितना था 15। तो ये 2 कॉलम इंडेक्स नंबर थे। अब इस फार्मूले को हम देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझना भाई, बाउंस मारेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, पटेल जी का मतलब B11, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। ठीक है, ये पटेल जी हमको कहाँ से उठाने, तो हमको इस टेबल से उठाने हैं भाई। इस टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टेबल हमारी माने डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, फिर कॉमा। अब आपको दोनों बातें चाहिए, एक परसेंटेज चाहिए और एक उसकी बैलेंस फीस चाहिए। तो परसेंटेज कैसे लगाओगे, तो आप ऐसे करके ऐसे कर दो। ठीक है, करली ब्रेसेस लगा दो, माने अब इंडेक्स नंबर जो हम डालेंगे करली ब्रेसेस में डालेंगे। तो पहला इंडेक्स नंबर हमारा क्या था 8 और दूसरा 15। तो 8 और 15 लगा के ऐसे ब्रैकेट बंद करके लिख दो, नहीं समझे बात को, और कॉमा 0 हमारा पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो फिर से 4 ही हैं, पहला हो गया लुकअप वैल्यू, दूसरा टेबल एरे, फिर इंडेक्स नंबर। लेकिन इंडेक्स नंबर हमने 2 कर दिए, तो 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। फिर 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। अब फायदा ये है कि वो डेटा एक साथ दे देगा कि देखो, तो इनकी बैलेंस फीस 0 रही और परसेंटेज इनका कितना रहा 79.4। ठीक है, चेक करना चाहो देखो, तो पटेल जी के डेटा में चलते हैं, तो पटेल जी के परसेंटेज को चेक करते हैं 79.4। ठीक है, इनकी बैलेंस फीस कितनी थी 0। ठीक है, सपोज करो इनकी कोई बैलेंस फीस होती, मान लो हम इनकी कुछ बैलेंस फीस किए दे रहे हैं 2,766 रुपये इनकी बैलेंस फीस है। अपना डेटा देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं, देखो चेंज हो गया। बात समझ में आई। आप किसी और के अब यहाँ पे वैल्यू डालो, जैसे यहाँ पे दिव्यांशु का नाम डालते हैं, दिव्यांशु। ठीक है, डेटा चेंज हो गया। अगर आपने मान लो इसमें कैपिटल में दिव्यांशु डाल दिया तो क्या डेटा आएगा, आएगा, वो आएगा।
ठीक है, बस क्या नहीं होना चाहिए, कैपिटल है स्मॉल है उससे फर्क नहीं है, बीच में कोई और कैरेक्टर ना हो, स्पेस ना हो, दिव्यांशी ना लिखा हो, एडजेक्ट हो, चाहे स्मॉल लेटर हो कैपिटल लेटर हो, उससे कोई लेना देना अपना नहीं है। हाँ मतलब नाम डिफरेंट नहीं होना चाहिए, जो उस सेल में है वही इस सेल में होना चाहिए, बस इतना लॉजिक होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलो एक चीज़ और सिखाते हैं। मान लो हम डेटा इस तरह से बनाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे नेम डालें, ठीक है, यहाँ पे इसका परसेंटेज आ जाए और यहाँ पे इसकी बैलेंस फीस आ जाए। हम डेटा इस तरह से बनाना चाहते हैं, समझ गए ना भाई क्या करना है। अब कैसे करोगे, तो सबसे पहले तुम इस यहाँ पे कोई नेम डालना है, सपोज करो मैं नेम डाल लेता हूँ सीवी, ठीक है, सीवी के लिए डेटा ढूंढना है। अब हमको इस दोनों रो वाइज डेटा चाहिए, तो हम इस फार्मूले को पहले बनाएंगे। चले वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट लगाया, सीवी के लिए डेटा ढूंढना है, कॉमा, जिस टेबल में डेटा ढूंढना है उस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी टेबल को, वो टेबल सेलेक्ट हो गई। इतना समझ में आया भाई। कॉमा लगाया, कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर डाल देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया, 8 और 15। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब वो कॉलम आपने टेबल जहाँ से सेलेक्ट करी है वहाँ पे कहाँ पे है वो। फिर कॉमा लगा के आप 0 लिख देंगे, फिर आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। इतने बातें ओके। अब जब मैं इंटर करूँगा तो ये जो डेटा आएगा वो हमारे एक तो यहाँ पे आ जाएगा जी में, एक आ जाएगा एच में, लेकिन हमको तो चाहिए रो में। तो अब कॉलम को रो कैसे करोगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फार्मूले को हम यहाँ पे लिख देंगे, ट्रांसपोज, इसके आगे पूरी वैल्यू को ट्रांसपोज कर दो, माने जो वैल्यू तुम्हारी कॉलम में आने वाली थी अब वो उसको रो में सेट कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो जो हमारी वैल्यू आने वाली थी वो अब रो में आ जाएगी। तो आप इस तरह से भी डेटा को दिखा सकते हैं। आई होप आपको वी लुकअप समझ में आ गया होगा। अब आप लगा के मुझे दिखाएंगे।